जय हिंद साथियों, चर्चा करेंगे 5 फरवरी 2025 के डेली करंट अफेयर्स की। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 ऑर्गेनाइज किया गया था 17 जनवरी से 22 जनवरी 2025 के बीच में। इसका इनॉग्रेशन किया गया था नरेंद्र मोदी जी द्वारा और इसको होस्ट किया गया था न्यू दिल्ली में और ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में। इस बार की थीम रही है बियॉन्ड बाउंड्रीज को क्रिएटिंग फ्यूचर ऑटोमोटिव वैल्यू चेन और इसको ऑर्गेनाइज किया गया था इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा। वेस्ट अफ्रीकन नेशंस माली, बुर्किना फासो और नाइजर ने ऑफिशियली विड्रॉ किया है इकोवास से। इकोवास क्या है? तो ये इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स है जिसको 1975 में एस्टैब्लिश किया गया था। ये तीन कंट्रीज बाहर होने के बाद अब इकोवास में 12 मेंबर्स बचे हैं। तो तीन कौन सी कंट्रीज है जिन्होंने विड्रॉ किया है? माली, बुर्किना फासो और नाइजर। चाइना ने इनिशिएट किया है एंटी ट्रस्ट इन्वेस्टिगेशन इनटू गूगल। तो याद रखना है किस कंट्री ने किया है एंटी ट्रस्ट इन्वेस्टिगेशन इनटू गूगल? तो ये चाइना है। रासमस पालुदान कौन है? तो इन्होंने कुरान को जला दिया है टर्किश एम्बेसी के सामने। ये कौन है रासमस पालुदान? तो ये डेनमार्क के पॉलिटिशियन है जिन्होंने होली कुरान को जला दिया है टर्किश एम्बेसी के सामने कोपनहेगन में। महाराष्ट्र में स्टैब्लिश किया जाएगा इंडिया की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी। याद रखना है महाराष्ट्र होस्ट करेगा इंडिया की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी। इसको इंप्लीमेंट करने के लिए टास्क फोर्स बनाई गई है जिसकी अध्यक्षता करेंगे पराग जैन नैनुटिया जी। पराग जैन नैनुटिया प्रिंसिपल सेक्रेटरी है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के। गुजरात के गुनेरी विलेज को बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट का टैग मिला है। ये गुजरात की पहली साइट है जिसको बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट का टैग मिला है। इसका यूनिक फीचर ये है कि यहाँ पे इनलैंड मैंग्रोव इकोसिस्टम है। दुनिया में सिर्फ 8 जगह पाया जाता है इनलैंड मैंग्रोव सिस्टम, उसमें से एक गुनेरी विलेज गुजरात में पाया जाता है जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट का दर्जा प्राप्त हुआ है गुजरात के गुनेरी विलेज को। साउथ अफ्रीका की शीगो गायले बनी है 40वीं मिस वर्ल्ड। याद रखिएगा 40वीं मिस वर्ल्ड का टाइटल मिला है साउथ अफ्रीका की शीगो गायले को। रनर अप या दूसरे स्थान पर रही है इशादी अमेंडा श्रीलंका से और सेकंड रनर अप या तीसरे स्थान पर रही है प्लॉय पैनपम थाईलैंड से। इसका आयोजन हुआ था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में और ये जो साउथ अफ्रीका की शीगो गायले है ये पहली ब्लैक साउथ अफ्रीकन वुमन बनी है जिनको मिसेज वर्ल्ड का टाइटल से सम्मानित किया गया है। नोएल टाटा जी को यूनिवर्सिटी ऑफ ससेक्स ने डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया है। याद रखना है नोएल टाटा जी को यूनिवर्सिटी ऑफ ससेक्स की तरफ से ऑनरी डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया है। केरला एरिया के वेस्टर्न घाट में दो नई ग्रीन कार्डमम स्पीशीज हरी इलायची की स्पीशीज को डिस्कवर किया गया है। इन स्पीशीज का नाम है इलेटेरिया पेसिफेरा और दूसरी स्पीशीज का नाम है इलेटेरिया ट्यूलिफेरा। ये ग्रीन कार्डमम की स्पीशीज है जिनको केरला के वेस्टर्न घाट में डिस्कवर किया गया है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के रिसर्चर ने डिस्कवर किया है पाइटोपैथोजेनिक फंगस जिसका नाम है एपिकोकम इंडिकम। याद रखिएगा बीएचयू ने डिस्कवर किया है पाइटोपैथोजेनिक फंगस इपोकोकम इंडिकम। फोर्ब्स की लिस्ट टॉप 5 मोस्ट पावरफुल कंट्रीज में इंडिया का स्थान 12वां है। शुरुआत के 5 कंट्रीज कौन सी है? यूएसए पहले पे, दूसरे पे चाइना है, तीसरे पे रशिया है, चौथे पे यूनाइटेड किंगडम है और पांचवे पे जर्मनी है। रैंकिंग मेथोडोलॉजी क्या है? क्या-क्या पैरामीटर्स यूज किए गए हैं? तो 5 पैरामीटर्स यूज किए गए हैं। लीडर, इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, स्ट्रांग इंटरनेशनल अलायंसेस और स्ट्रांग मिलिट्री। तो याद रखना है 12वां स्थान प्राप्त हुआ है फोर्ब्स की मोस्ट पावरफुल कंट्रीज इंडेक्स इन द वर्ल्ड 2025 में। इंटरनेशनल एविएशन ट्रैफिक एसोसिएशन की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया ने टॉप किया है इन ग्लोबल लिस्ट इन पैसेंजर लोड ऑन डोमेस्टिक फ्लाइट्स। इंडिया ने सबसे ज्यादा विटनेस किया है पैसेंजर लोड डोमेस्टिक फ्लाइट्स में विद 86.4%। सेकंड रैंक पे है यूएसए और थर्ड पे है चाइना। सिमोना हेलेप जो कि रोमानियन टेनिस प्लेयर है, इन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस किया है एट द एज ऑफ 33। याद रखना है सिमोना हेलेप कहां की है? रोमानिया की है। कौन से स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड है? तो टेनिस से एसोसिएटेड है। इंडिया ने दूसरी बार खिताब जीत लिया है आईसीसी अंडर 19 कैटेगरी वर्ल्ड टी20 वर्ल्ड कप। विमेंस टी20 वर्ल्ड कप का खिताब इंडिया ने फिर से जीत लिया है। ये खिताब इन्होंने साउथ अफ्रीका को हरा के जीता है। इंडिया की कैप्टन रही है निकी प्रसाद और साउथ अफ्रीका की कैप्टन थी कायला रेनिक। प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज दोनों ही गुंडाडी त्रिशा जी को गया है। टाटा स्टील मास्टर्स में आर प्रगनंदा ने डी गुगेश को हरा के ये खिताब जीता है। इसका आयोजन नीदरलैंड्स में हुआ था।